आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे अपर स्टूडियो में और दिखाते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। ये कौन से आंकड़े हैं, आइए जरा बताते हैं। प्ले इट ऑन। ये चेहरे देखिए, यहां पर कहीं खुशी कहीं गम है। सबसे पहले मैं आपको जो आंकड़े वो दिखाते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में विरासत की, सियासत की। ये देखिए आदित्य ठाकरे वर्ली से, बल्कि ये खबर आ रही है जीत चुके हैं, आगे नहीं बल्कि जीत चुके हैं। अमित ठाकरे ये हार चुके हैं। अब ये सबसे ज्यादा फोकस था। एक उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे के हैं, दूसरे राज ठाकरे के हैं। इंटरेस्टिंगली ये जहां से खड़े हैं, माहिम से, वहां से जो सज्जन चुनाव जीते हैं वो सदा जो हैं वो बकायदा शिवसेना शिंदे गुट के हैं और वो एक जमाने में एमएनएस में भी रह चुके हैं। इस सब के बीच में मिलन देवड़ा की जो चुनौती है वो इनके आगे फेल हो गई। आदित्य ठाकरे की अगर बात की जाए तो खैर अधिक वोटों से हराया है। इसके बाद इस चुनाव में ठाकरे परिवार से एक और युवा मैदान में था, राज ठाकरे के बेटे, जिनके बारे में अभी हमने आपको दिखाया। लेकिन क्या हुआ वो परिणाम आपके सामने है। विरासत की सियासत में पूरे चुनाव के दौरान एक और सीट काफी ट्रेंडिंग रही, पवार परिवार की। पवार परिवार की बारामती सीट। बारामती सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां से अगर बात की जाए अजीत दादा पवार, उन्होंने 1,67,000 से चुनाव जीता था 2019 में। उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने ही, वही सुप्रिया सुले को चुनाव लड़वाते थे, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से हारे उसके बाद बहुत कुछ था। उन्होंने अपने चाचा को चुनौती दी और उनके सामने उनका भतीजा खड़ा कर दिया गया। ये देखिए अजीत पवार, दिखाइए जरा। अजीत पवार को हराने के लिए शरद पवार ने अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को अपनी पार्टी से टिकट दे दिया और योगेंद्र के चाचा अजीत पवार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन नतीजे अजीत पवार के पक्ष में आए हैं। अजीत पवार ने भतीजे योगेंद्र पवार से 1 लाख से अधिक वोटों से बारामती का चुनाव जीता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस चुनावी दौर के दरमियान ही यह कहा गया कि अजीत पवार हमेशा सीरियस दिखाई देते हैं, हमेशा टेंशन में दिखाई देते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर अजीत पवार की मुस्कुराते हुए तस्वीरें सामने आने लग गई, क्योंकि अजीत पवार के लिए कहा जाता था कि ये अगर कहा जाए तो बैकरूम बॉयज की तरह हैं, पीछे से हमेशा मदद करते हैं, चुनाव लड़वाते हैं। इनका जो इंटरेक्शन जो है, पब्लिक इंटरेक्शन, वो हमेशा सीमित रहा है। लेकिन अंत में उन्होंने शरद पवार की रणनीति को फेल कर दिया और प्रचंड जीत हासिल कर ली है। वैसे प्रचंड जीत तो पूरी महायुति की हुई है और महाविकास आघाड़ी की बुरी हार हुई है। इस पर दोनों ही ओर से आज क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई, कैसे आपस में कहीं लड्डू खिलाए गए और कहीं मायूसी छाई रही, उस पर यह छोटी सी रील जरूर है। मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है। और महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ। जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। तूर्त मी महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगतोय की आपण निराश होऊ नका, खचून जाऊ नका। काही जण म्हणतात की हा ईव्हीएमचा विजय आहे, असूही शकतो, पण महाराष्ट्राच्या जनतेला हा निकाल मान्य असेल तर मग कोणीच काही बोलण्याची गरज नाही। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। हमको मालूम है क्या है ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। ईव्हीएमचा निर्णय मान्य आहे, मान्य आहे, मान्य आहे। को अपना काम चाहिए, जनता को आपकी आलोचना नहीं सुननी है, जनता को आप किसको गाली दे रहे हैं, किसके ऊपर टीका कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए। लोगों को शब्द का प्रयोग किया गया आप लोगों के लिए। अभी आज लोगों ने दिखा दिया उनको जगह, उनकी सही जगह जो है आज लोगों ने दिखा दिया।
महाराष्ट्र में कौन कौन से मुद्दे रहे, कौन कौन से नारे रहे जो चल गए, कौन कौन सी योजनाएं वोटरों के दिल में घर कर गईं, गठबंधन का क्या मैनेजमेंट रहा, क्या रणनीति रही जिसके बल पर महायुति को ऐतिहासिक बहुमत मिला, जबकि महाविकास आघाड़ी की सियासी जमीन खिसक गई। चुनावों में नारों का बड़ा जोर रहता है, लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। ये नतीजे तो यही बता रहे हैं कि इस बार भी यही हुआ है। तो सबसे पहले नारे से ही शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में दो नारों का बड़ा शोर था। पहला बटेंगे तो कटेंगे और दूसरा एक है तो सेफ है। ये वो नारे हैं जो आज तक ट्रेंडिंग है। जब नतीजे आए तो फिर चर्चा में थे। वैसे बटेंगे तो कटेंगे पर जब सहयोगियों और कुछ बीजेपी नेताओं ने ऐतराज जताया, ऐसा लगा कि शायद इससे गलत नैरेटिव सेट हो गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है वाले नारे को पुश किया। बकायदा अखबारों में विज्ञापन छपवाए गए ताकि वोटरों के मन में कोई भ्रम न रह जाए। इसके अलावा बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक पर फोकस किया। एक है तो सेफ है के नारे के जरिए शायद यही संदेश दिया गया। इससे यह भी हुआ कि चुनाव जाति की जगह धर्म वाले फैक्टर पर आ गया और उस आधार पर सभी जातियों का वोट एकजुट हो गया। इन नतीजों में एक फैक्टर आरएसएस का भी रहा जो हमें नहीं भूलना चाहिए। संघ से जुड़े सभी 35 संगठन बीजेपी के लिए कैंपेन में दिन रात जुटे रहे। हिंदू वोटों को एकजुट करने के तहत संघ ने सजग रहो कार्यक्रम चलाया, बांग्लादेशी घुसपैठ के प्रभाव से अलर्ट किया और घर घर जाकर पर्ची के जरिए जाति छोड़कर बतौर हिंदू वोटिंग की अपील की थी। तालमेल बेहतर बनाए रखने के लिए संघ के पदाधिकारी भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में लगातार बने रहे। मतलब जाति को छोड़कर हिंदुओं पर पार्टी ने अपना ध्यान बरकरार रखा। कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो वहां भी एक है तो सेफ है का नारा बुलंद किया गया। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसको इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है एक है तो